इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू रूम में बैठी हैं। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्वेश्चन के आंसर्स भी ठीक आंसर हो रहे हैं। फिर प्रिंसिपल या हेड कोऑर्डिनेटर आपको मार्कर देती हैं और कहती हैं प्लीज़ टीच अस दिस टॉपिक फॉर 5 मिनट्स। अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं टू शो दैट यू कैन एक्सप्लेन क्लियरली, आस्क यूजफुल क्वेश्चंस एंड ट्रीट चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुली। Learn to use clear method for your demo. It is completely normal to be teaching for the first time. आप नर्वस भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने पहले से प्रैक्टिस की है, those 5 minutes can become your strongest 5 minutes. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा रहमान एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माई फर्स्ट टीचिंग जॉब कोर्स। ये 3 पार्ट मॉनिटरिंग कोर्स यंग फीमेल और यंग मेल दोनों के लिए है जो पहली बार नियर बाय स्कूल में टीचिंग जॉब लेना चाहते हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। अगर आपने अभी तक रेडीनेस चेक, सूटेबल स्कूल शॉर्टलिस्ट, ऑनेस्ट 1 पेज CV और एप्लीकेशन प्लान कंप्लीट नहीं किया, प्लीज़ पहले इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में दिया गया है। पार्ट 1 वर्कबुक कंप्लीट करके वापस आएंगे तो आज एक इंटरव्यू प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़फुल होगी। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू रूम के अंदर नहीं होता, प्रेपरेशन के वक्त बिल्ड होता है। 1 डे बिफोर स्कूल की लोकेशन, इंटरव्यू टाइमिंग और कॉन्टैक्ट पर्सन को कंफर्म करें। 2 CV कॉपीज़ और रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ एक सिंपल फोल्डर में रखें। ओरिजिनल सिर्फ तब कैरी करें जब स्कूल ने क्लियरली कहा हो। एंड नेवर लीव एनी ऑफ योर थिंग्स बिहाइंड। क्लीन, मॉडेस्ट और कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज़ चूज़ करें। रूट को प्लान करें और 10 to 15 मिनट्स अर्ली पहुंच जाएं। फ़ोन ट्रैवल सेफ्टी के लिए फुली चार्ज रखें, लेकिन स्कूल में एंटर होने के बाद उसे साइलेंट या वाइब्रेटर मोड पर कर दें। ड्यूरिंग इंटरव्यू तो बिल्कुल कोई कॉल्स अटेंड ना करें। इट गिव्स अ रियली बैड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर। प्रिपरेशन पैनिक को कम करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को विजिबल बनाती है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। टेल अस अबाउट योरसेल्फ का आंसर फैमिली हिस्ट्री डिफाइन करना नहीं होता। ये किसी किस्म की मेमोराइज स्पीच भी नहीं होती। अपना इंट्रोडक्शन 5 यूजफुल फैक्ट्स से बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। यू शुड गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नॉट योर होल लाइफ स्टोरी। नंबर 1, हु आर यू? नेम प्लस करंट रोल एंड व्हाट यू हैव स्टडीड। व्हाट यू डू, जॉब और स्टडीज़ और मेन स्किल डिफाइन कर दें। 1 रेलेवेंट स्ट्रेंथ, समथिंग यूजफुल फॉर द जॉब। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ अली, आई एम अ recent graduate and I am a hardworking and responsible person who enjoys learning new things. For example, you may mention helping your younger siblings, giving home tuition, preparing worksheets or supporting children with homework. Sequence learn करें बट वर्ड टू वर्ड मेमोराइज ना करें। अ नेचुरल 45 to 60 सेकेंड आंसर इज स्ट्रोंगर देन अ लॉन्ग आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस। इंटरव्यू आंसर्स का पर्पस डिफ़िकल्ट इंग्लिश में जवाब देना नहीं होता, बल्कि क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में जवाब देना ज़्यादा बेहतर होता है। क्लियर थिंकिंग और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ के लिए अपना 60 सेकेंड इंट्रोडक्शन यूज़ करें। What do you want to be? Why do you want to become a teacher? Why do you want to become a teacher के जवाब में चिल्ड्रन की लर्निंग, प्रेपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। मैं घर पर फ्री हूँ या टीचिंग ईजी है, ये क्रेडिबल रीजंस नहीं हैं। विच क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स कैन यू टीच? में रियलिस्टिक रेंज बताएं। ये नहीं कहना कि मैं सब क्लासेस पढ़ा सकती हूँ और सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकती हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। एवरी क्लास एंड एवरी सब्जेक्ट क्लेम करने के बजाय वो ग्रेड्स और वो सब्जेक्ट्स बताएं जिन्हें आप प्रिपरेशन के साथ रिस्पॉन्सिबली सपोर्ट कर सकती हैं। आपके पास फॉर्मल एक्सपीरियंस ना हो फिर भी आप साउंड जजमेंट शो कर सकती हैं। अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड को कैसे हैंडल करेंगे, शाउटिंग या ह्यूमिलिएशन का सहारा नहीं लेना। कामली बच्चे का नाम लें, इंट्रोडक्शन रिपीट करें, अंडरस्टैंडिंग चेक करें एंड प्रेज द फर्स्ट साइन ऑफ कोऑपरेशन।
सीरियस या रिपीटेड बिहेवियर में स्कूल प्रोसीजर को फॉलो करें। और अगर पूछा जाए वाई शुड वी हायर यू विदाउट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस इन्वेंट ना करें। जब ये कह सकते हैं आई मे बी न्यू बट आई अंडरस्टैंड प्रेपरेशन, पंक्चुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम विलिंग टू लर्न एंड आई विल नॉट एंटर अ क्लास अनप्रिपेयर्ड। इंटरव्यू में हर आंसर इंस्टेंटली याद आना ज़रूरी नहीं। प्रोफेशनल कैंडिडेट रॉन्ग आंसर इन्वेंट करने के बजाय क्लैरिफिकेशन मांगता है। आप ये कह सकते हैं मे आई टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दैट, और वुड यू प्लीज़ रिपीट और रिफ्रेश दैट क्वेश्चन, या फिर आई हैव नॉट डन दैट फॉर्मली येट बट आई एम विलिंग टू लर्न। क्लियर उर्दू या सिंपल इंग्लिश यूज़ करना डिफ़िकल्ट इंग्लिश से बेहतर है। कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ जानना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब काम रहना है, ऑनेस्ट आंसर देना है, एंड शोइंग हाउ यू विल लर्न व्हाट यू डू नॉट येट नो। यूज़ द क्लियर मेथड। सी कनेक्ट, चिल्ड्रन की अटेंशन गेन करें एंड बिगिन विद समथिंग फेमिलियर। एल लर्निंग गोल, बताएं कि आज वो एग्जैक्टली क्या लर्न करेंगे। ई एक्सप्लेन, सिंपल लैंग्वेज और 2 और 3 करेक्ट एग्जाम्पल्स को यूज़ करें। ए आस्क, शॉर्ट चेकिंग क्वेश्चंस पूछें एंड थिंकिंग टाइम प्रोवाइड करें। आर रीकैप, मेन पॉइंट को रिपीट करें, मिस्टेक्स को काइंडली करेक्ट करें एंड एफर्ट को अप्रिशिएट करें। अ स्मॉल लेसन टॉट वेल इज स्ट्रॉन्गर देन अ लार्ज लेसन लेफ्ट अनफिनिश्ड। डेमो प्लान लिखने के बाद इसे सिर्फ रीड ना करें, परफॉर्म भी करें। फ़ोन को स्टेबल पोजीशन पर रखें, टाइम स्टार्ट करें एंड कंप्लीट 5 मिनट्स डेमो रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग देखते वक्त 7 चीज़ों का चेक रखें। वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीडेबल बोर्ड वर्क, यूजफुल क्वेश्चंस, रिस्पेक्टफुल करेक्शन एंड टाइमिंग। फर्स्ट अटैम्प्ट परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। अटैम्प्ट 1 में प्रॉब्लम डिस्कवर करें, अटैम्प्ट 2 में इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाएं, अटैम्प्ट 3 में इम्प्रूव वर्जन को डिलीवर करें। कॉन्फिडेंस फीलिंग से नहीं, प्रेपरेशंस की एविडेंस से ग्रो होता है। पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद आपके पास 4 प्रैक्टिकल रिजल्ट्स होने चाहिए। अ नेचुरल 60 सेकेंड इंट्रोडक्शन, 5 honest interview answers, professional sentences for difficult moments, and a clear 5-minute demo practice on a camera at least 3 times. वर्कबुक में अपनी कमिटमेंट रीड करें एंड साइन इट। I will not pretend to know everything. I will not pretend to know everything. I will show preparation, honesty, respect for children, and willingness to learn. In part 3, we will prepare you for your first week as a teacher. अगर ये फ्री मेंटोरिंग कोर्स यूज़फुल लगा है आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, स्पेशली किसी यंग फीमेल या यंग मेल के साथ जो अपनी फ़र्स्ट टीचिंग जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहा हो। One prepared teacher can improve many classrooms. Better classrooms can improve families, society, and quality of life. See you in part 3.